4 मई को पूरे देश में हुई नीट परीक्षा में इंदौर के करीब 11 सेंटरों में लाइट चली गई, जिस कारण बच्चों का करीब 1.5 घंटे काफी नुकसान हुआ। इस चीज को लेकर के बच्चों के पेरेंट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। कल हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और नीट का रिजल्ट रोक दिया। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं हमारे शिक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश पांडे जी। आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में। देखिए, नीट देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए होती है। और इसमें देश भर से करीब करीब 22 लाख बच्चे इस साल अपीयर हुए हैं और इंदौर से भी करीब 23,000 बच्चे के करीब बैठे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार जो है वो प्रकृति की ऐसी आपदा आई कि एग्ज़ाम के करीब करीब 1.5 घंटे बाद ही पूरे शहर में एक आंधी तूफान की वजह से और बारिश की वजह से बिजली चली गई और बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। बच्चों की विजिबिलिटी जीरो थी, बच्चे पेपर नहीं पढ़ पाए, बच्चे दे नहीं पाए और एग्जाम सेंटर के बाहर रोते हुए निकले। पेरेंट्स काफ़ी दुखे हुए। उसके बाद इस पे जो पेरेंट्स का एक स्टेप रहा उसमें उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया और माननीय न्यायालय ने इस पर कल एक आदेश जो दिया है उसमें नीट को एनटीए को पूरे देश का रिजल्ट रोकने का एक आदेश दिया है। और संभावना है कि नीट जो है का जो रिजल्ट है वो रुकेगा और इस पर जो एनटीए है वो एक बहुत ही छात्र हित में एक वो लेगा, एक संज्ञान लेगा और शायद छात्र हित में कोई भी जो निर्णय लेगा वो निश्चित रूप से इंदौर के खासकर छात्रों के हित में ही होगा। और ये बात पक्की है कि बच्चों का नुकसान हुआ है। इसमें जो माननीय जो कलेक्टर महोदय हैं वो और जो उनका पेरेंट्स का जो अपना जो उन्होंने जो कुछ भी प्रूफ दिए हैं वो सब मिलाकर जो एनटीए का डिसीजन होगा वो बच्चों के हित में ही होगा। करीब करीब 11 सेंटर के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित हुए हैं। तो मैं मानता हूं कि ये आज इंदौर से निकलकर मुद्दा देशव्यापी हो गया है और देश भर के बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो आज इंदौर की एक जो है वो नींव बना हुआ है कि शायद इस तरह का आंदोलन अगर इंदौर से हो रहा है तो छात्र हित में एक अच्छा ही जाएगा मैसेज और अच्छा ही इसका निर्णय आएगा। एक और सवाल अवनीश जी आपसे ये है, क्या कभी इस तरह की कोई चीज पहले भी हुई है और अगर हुई है तो एनटीए ने उस पर किस तरह का एक्शन लिया है और छात्रों के हित में क्या किया है? रजा जी, एक बार 2016 में ओडिशा में एक तूफान आया था और नीट के एग्जाम के दिन ही ये घटना हुई थी। उस पर एनटीए ने संज्ञान लिया था और उसे रीनीट करवाया था। ऐसे ही होशंगाबाद में कुछ पेपर का कन्फ्यूजन था, कुछ रूल्स रेगुलेशन के कन्फ्यूजन की वजह से पेपर में कुछ गड़बड़ी हुई थी। होशंगाबाद में भी जो है वो एनटीए ने उसके लिए कुछ उचित व्यवस्था की थी। तो मैं मानता हूँ कि ये भी एक बड़ा, ये तो आज का शायद अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा यहाँ पर एक घटना हुई है। शायद एनटीए इसमें बहुत ही तरीके से इसका संज्ञान लेगा और इस पर कोई उचित निर्णय देगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह बहुत ही बड़ा नेशनल मुद्दा है और अब देखते हैं एनटीए इस पर क्या करती है, छात्र हित में सरकार क्या फैसला लेती है और देखते हैं विपक्ष इस चीज में किस तरह आगे आता है। धन्यवाद।